हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन पे। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे कई सारे क्लासेस के, खासकर बीएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अभी भी कई सारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो अभी तक हमने कई सारे सेशंस में कई सारे लेक्चर्स को किया है। तो आगे हम कुछ नए लेक्चर्स को करेंगे जो कि आने वाले सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी सिलेबस है महात्मा गांधी विद्यापीठ के हो या फिर हम कह सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, तो वहाँ के सिलेबस इस लेक्चर्स को पूरा फुलफ़िल करेंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का जो पहला लेक्चर हमारा होगा वो एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगा, जो कि सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में एनिमल फिजियोलॉजी से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट 5 डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होते हैं। अगर हम जीआई सिस्टम की बात करते हैं तो जीआई सिस्टम एक एसेसरी ऑर्गन माना जाता है हमारी बॉडी का। और अगर हम जीआई ट्रैक की बात करें तो इस ट्रैक में एक कम से कम आपको जो पूरा होल कह सकते हैं कि फिगर है आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जीआई ट्रैक दिखती है। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। स्टार्टिंग होती है हमारी ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनल कैनाल। तो ये हमारा जो होल ऑर्गन्स और पार्ट्स देख रहे हैं बॉडी के, ये हमारे जीआई ट्रैक्स कहलाते हैं। इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैक्स होते हैं, एक आपका अपर ट्रैक और लोअर ट्रैक होता है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम मेन फंक्शन की बात करें जीआई ट्रैक का तो इसका मेन फंक्शन ये होता है यहाँ पे इंडाइजेशन एंड डाइजेशंस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ अर्थ सिक्रेशन एब्जॉर्प्शंस भी देखने को मिलते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्क्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से बाहर। अब आइए हम होल स्ट्रक्चर को देखते हैं और बताते हैं कि ये एक रफली स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको ओरल कैविटीज़ देखने को मिल रही है, ओसोफेगस दिख रहा है, देन आपको लीवर दिख रहा है, देन आफ्टर गॉल ब्लैडर है, फिर यहाँ पे आपको स्टमक दिख रहा है, पेनक्रियास दिख रहा है। इधर हमारे ये पार्ट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, फिर रेक्टम है, एनएस है, अपेंडिक्स है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये एक रफ डायग्राम है जीआई ट्रैक का, जिनके बारे में हमें डीपली पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को। अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ पे उनके कई सारे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन के बारे में जानते हैं। अगर हम जीआई ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो ट्रैक देखने को मिलती है जो कि हमने आपको बताया, एक अपर ट्रैक और एक लोअर ट्रैक। अगर हम अपर ट्रैक की बात करते हैं तो अपर ट्रैक जो होता है उसमें माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक एंड डोनोडम देखने को मिलते हैं। अगर लोअर ट्रैक की बात करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस भी देखने को मिलता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके अंदर तीन तरीके के पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक डोडेनम, जेजेनम एंड इलियम देखने को मिलता है। अगर हम अपर ट्रैक की बात करें तो आप सबसे पहले माउथ पार्ट की हम बात करते हैं। अगर हम माउथ पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे टीथ, टंग्स एंड बक्कल म्यूकस। तो जो बक्कल म्यूकस होते हैं ये मेम्ब्रेन जो होते हैं ये सेलेवरी ग्लैंड का जो सेलेवरी ग्लैंड होती है वो कंसिस्ट करके रखते हैं, और ये सेलेवरी ग्लैंड जो होती है ये सलाइवा का प्रोडक्शन करती हैं। और अगर हम माउथ की बात करें तो वहाँ पे टंग्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। जो हमारा माउथ होता है ये फूड के च्यूइंग में एंड कटिंग में भी हेल्प करता है। जो टीथ होते हैं उनका खासकर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फूड को कट करने में, च्यूइंग करने में। और यहाँ पे अपर जावाज़ एंड लोअर जावाज़ भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा माउथ का पूरा एक पार्ट होता है। नेक्स्ट हम फेरिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम फेरिंग्स की बात करते हैं तो फेरिंग जो होता है ये इनक्लोज्ड होता है नेक में। और अगर इनके हम फंक्शन की बात करें तो ये डाइजेशन, रेस्पिरेटरी में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये लंग्स एंड ट्रैकिया के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं।
जो फेरिंग्स होती है ये प्रोटेक्ट करती हैं ताकि हमारा जो फूड है वो ट्रैकिया या लंग्स के अंदर इंटर ना करे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फेरिंग्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओसोफेगस। ओसोफेगस की बात करते हैं तो ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फंक्शन को कैरी करती है ताकि फूड को कैरी करती है ताकि स्टमक तक ये पहुंच सके। साथ ही साथ जो ओसोफेगस होता है ये आपके स्वेलिंग बिकम इनवॉलेंट्री एंड कंट्रोल बाय द ओसोफेगस, यानी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को दिखाती है जो कि कंट्रोल करता है हमारा ओसोफेगस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक की। अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो आप सभी जैसे जानते हैं कि स्टमक जो होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा अभी मैंने प्रीवियस आपको डायग्राम दिखाया हुआ था, वहाँ पे आपने स्टमक के स्ट्रक्चर को देखा होगा, तो ये बिल्कुल जे शेप्ड लाइक के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एकदम बैक की तरह जे शेप लाइक ऑर्गन्स होते हैं और ये जो होते हैं ये स्टोर करके रखते हैं फूड को टेम्परेली और वहीं पे ब्रेक डाउन होता है फूड्स का। साथ ही साथ कई सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फ्लूइड को बनाने में भी हेल्प करते हैं, कई सारे सिक्रीशंस होते हैं। ये सारे जो वर्क होते हैं ये आपके स्टमक में ही देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट हो जाते हैं।